दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस जमुई। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ बीएसबी बोर्ड पढ़ने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे और इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। पूरे वीडियो को सब देखेंगे तो आपको समझ अच्छे से आएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे सर तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितना वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आखिर समीकरण किस प्रकार होगा, ठीक है। तो इसका समीकरण का रूप देख लेते हैं। समीकरण का रूप अच्छे से सीखेंगे सर आप। समीकरण का रूप, समीकरण का रूप देखिए, जो समीकरण आपका दिया हुआ रहेगा इसमें दो चर आपको पहले से लिखा हुआ है, चैप्टर से ही लिखा हुआ है कि दो चर इसमें रहेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें दो चर आपका रहेगा, मतलब कि आपका रहेगा x है, तो मतलब कि ABCD का अंक x y z डॉट 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 ABCD कुछ रहेगा, तो ये चर होता है आपका। आप जानते होंगे ये बात को। और 1 2 3 4 5 6 7 जितना माइनस प्लस लगा के आप दे देंगे ये आपका अक्षर रहेगा, ठीक है। ये आपका अक्षर रहेगा, मतलब काउंटिंग में जितने भी संख्या आएगा 1 2 3 4 5 0 2 -5 -9 जितना भी आएगा वो आपका रहेगा अक्षर। और जो एक्स वाई मतलब कि ABCD का कोई अंक होगा वो आपका होगा चर। क्या होगा? चर होगा। आप इसको अच्छे से एक कॉपी में नोट कर लेंगे कि चर ABCD का अंक होता है और अक्षर आपके काउंटिंग में जो संख्या होता है वो आपका अक्षर होता है। अब हम इसको मिटाते हैं। समझ गए? ओके, देखिए समीकरण कैसा होगा। तो ये समीकरण आपका दो इसमें रहेगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और एक आपका और समीकरण रहेगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस या तो माइनस भी रह सकता है। ये आपका समीकरण का रूप रहेगा, ठीक है। ये आपका समीकरण का रूप रहेगा। आप अच्छे से सीखेंगे सर। ये 20-25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन एक बार इसको आप दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर पढ़ लिए तो ज़िंदगी में आपको कभी ज़रूरी नहीं होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने का। ओके, तो आप उम्मीद करेंगे आप अच्छे से पढ़ते होंगे। देखिए, तो ये जो होता है समीकरण, इधर से लेते हैं। ये जो समीकरण होता है ये जो समीकरण होता है तीन प्रकार के होता है। समीकरण जो होता है क्या प्रकार के होता है? तीन प्रकार के होता है। तीन प्रकार के हम लिखेंगे। ये जो आपका समीकरण होता है तीन प्रकार के होता है। कौन समीकरण? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक आपका होता है विरोधी या अविरोधी, आप कुछ भी दे सकते हैं। अविरोधी एक होगा आपका अविरोधी, एक होगा आपका विरोधी। एक होगा आपका विरोधी और एक होगा आपका आश्रित। क्या होगा? आश्रित होगा। हिंदी गड़बड़ा गया सर लिखने में, तो सॉरी, ठीक है। एक होगा, ये समीकरण होगा तीन प्रकार के। एक होगा अविरोधी, एक होगा विरोधी और एक होगा आश्रित, ठीक है। ये जो आपका अविरोधी होगा, जैसे कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। हम यहाँ से लिए हैं, देखिए A1 अपॉन A2 B1 बटे B2 C1 अपॉन C2 हम ये लिए हैं। अगर ये शुरू वाला कट जाए, मतलब कि शुरू वाला ये बराबर नहीं होगा, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 अगर शुरू वाला बराबर नहीं होगा तो ये आपका समीकरण होगा अविरोधी। आप इसको अच्छे से समझेंगे। उसी प्रकार आप इसको देखेंगे विरोधी में, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2
इक्वल C1/C2, ये अगर लास्ट वाले इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इक्वल होगा, लेकिन ये अगर लास्ट वाले इक्वल नहीं होगा तो ये समीकरण जो होगा आपका वो क्या होगा, विरोधी होगा। और लास्ट वाला है A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर ये आपस में तीनों अगर हल करने के बाद समान आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2, अगर C1/C2 तीनों इक्वल हो जाएगा तो ये आपका समीकरण होगा आश्रित। ठीक है, आपको ऐसे समझना है। आपको एक नंबर में आपको दे दिया जाएगा कि बोलिए कौन सा समीकरण, को 1-2 नंबर में दे दिया जाएगा और बोलेगा आपको 2 को समीकरण दे देगा और बोलेगा कि कौन आश्रित है, कौन विरोधी है और कौन अविरोधी है। तो ऐसे सर इसको आप बनाएंगे। और इसका अगर ग्राफ देखते हैं, अगर हम ग्राफ पहले देख लेते हैं कि इसके कितने हल होते हैं। देखिए अविरोधी जो होता है इसका केवल एक हल होता है, केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। जो आपका विरोधी समीकरण रहेगा उसका केवल कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। और जो विरोधी आपका रहेगा वो उसका कोई हल नहीं रहेगा, उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, जो आपका विरोधी समीकरण रहेगा उसका कोई हल नहीं रहेगा। अभी सर एग्जांपल आपको लेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। और आश्रित जो रहेगा आपका, इसका अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा, अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। ठीक है, जो आपका अविरोधी रहेगा उसका एक हल होगा, जो आपका विरोधी रहेगा उसका कोई हल नहीं होगा, और जो आपका आश्रित रहेगा उसका अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा। ठीक है, इसका ग्राफ लोग देख लेते हैं। देखिए ये इसका अगर ग्राफ की बात करें तो अविरोधी का ग्राफ किस प्रकार होगा, तो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर लेंगे तो ये आपका अगर 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो जो आपका ग्राफ होगा ये कहीं ना कहीं सर काटेगा इसको। ठीक है, जैसे कि ये आया और ये आया, मतलब ये टच करेगा, मतलब कि दोनों पॉइंट जो होगा, दोनों लाइनें जो होंगी, दो समीकरण जो होगा एक दूसरे को काटेगा, कहीं ना कहीं जा करके वो जरूर काटेगा, या यहाँ काट सकता है, कहीं आपस में ये दोनों लाइनें जरूर कट करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे, ये ग्राफ को हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ। कौन ग्राफ बोलेंगे, प्रतिच्छेदी ग्राफ, इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी ग्राफ इसको बोलेंगे। आपको पूछ भी दे सकता है सर कि अविरोधी का ग्राफ किस प्रकार होता है, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ इसका होता है, मतलब कि इसका एक हल होगा और दो रेखा है, दो समीकरण है, इसका कहीं ना कहीं ये दोनों टच करेंगे, कहीं ना कहीं ये दोनों रेखा आपस में कटेंगे। ठीक है, इसमें आप देख लेंगे विरोधी में, तो जो आपका रहेगा जैसे कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ठीक है, तो ये जो होगा इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब कि दो लाइनें तो रहेंगी लेकिन कहीं ये दोनों आपस में टच नहीं करेंगे, कहीं भी कट नहीं करेंगे, तो ये आपका समांतर हो जाएगा, समांतर। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो समांतर ग्राफ होगा इसका, समझ गए। और एक आश्रित है, तो मान लिया जाए कि ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है, तो जो आपका एक लाइन आएंगे उसी पर दूसरा लाइन भी आएगा। आप समझे बात को, मतलब कि ये अक्ष है, ये y अक्ष है, तो जो लाइन एक बारी जाएगा उसी पर दूसरा लाइन भी जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा समपाती ग्राफ, समपाती। समझ गए, आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए ये आपको बहुत ध्यान देना है सर, आपको अच्छे से सीखना है। ये मैट्रिक में ही नहीं, अगर आगे कंपटीशन में आप जाएंगे, मैट्रिक पास करके, इंटर पास करके अगर आप कंपटीशन में जाएंगे तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा सर वो क्वेश्चन, और एक भी आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो देखिए आपको ध्यान देना है, वो विरोधी जो रहेगा फर्स्ट वाले कट जाएगा, मतलब कि ये दोनों आपस में समान नहीं होंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इसका केवल एक हल होगा, और इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी ग्राफ, मतलब दो लाइनें रहेंगी, दो समीकरण रहेगा, कहीं ना कहीं दोनों रेखा एक दूसरे को कटेंगे।
फिर आपका होगा विरोधी, नहीं मतलब कि दोनों, ये दोनों तो आपस में समान होंगे, मतलब v1/v2 a1/a2 ये दोनों आपस में समान होंगे, लेकिन ये तीसरा जो होगा आपस में समान नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा और ये इसका ग्राफ होगा समांतर ग्राफ होगा। मतलब कि दो लाइनें, दो एक समीकरण कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, समांतर चल जाएंगे। इससे एक जा रहा है ऐसे तो एक जा रहा है ऐसे, कभी वो कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। फिर देखिए आश्रित जो रहेगा, तीनों इसका वैल्यू 1 आया, इसका तीनों वैल्यू सेम आएगा। मान लिया जाए कि इसका वैल्यू 4 है तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। इक्वल इसका भी वैल्यू कितना आएगा? तो 4 आएगा। मतलब तीनों का वैल्यू सेम आएगा, तो इसका अनेक हल होगा। इसका ग्राफ जो होगा संपाती ग्राफ होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, अपने ज़िंदगी में उतारिए इसको। आप इतना समझ गए सर? अगर वीडियो सर अच्छा लग रहा है, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसको आप शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको एक सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। देखिए ये जो समीकरण होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम लोग हल करेंगे 5 प्रकार से। ठीक है, इसको कितना प्रकार से हल करेंगे? तो इसको 5 प्रकार से हल करेंगे। आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसको हल करने के लिए मतलब समीकरण को हल करने के लिए 5 विधि है। कितना विधि है? के लिए 5 विधि है। कितना विधि है? 5 विधि है। ठीक है, हम लोग पांचों सीखेंगे एक एक करके अच्छे से। जो आपको एग्जाम में पूछेगा आप उसको बना देंगे। जैसे देखिए एक आपका होगा तुलनात्मक विधि। दूसरा का आपका होगा प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। कैमरा चालू है? तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक होना चाहिए। थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ है सर, आप लोग सॉरी। प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि। चौथा है अनुपातिक विधि। और लास्ट 5वां है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये समीकरण जो आपका रहेगा उसको 5 प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। फर्स्ट में है तुलनात्मक विधि, इसको तुलना करके हल कर सकते हैं। दूसरा में है प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक के स्थान पर दूसरे को रख देंगे और उसका वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तीसरा में लुप्तीकरण विधि, मतलब एक को हटा करके दूसरा का वैल्यू निकाल देंगे, फिर उसमें पुट करके दूसरा का वैल्यू निकाल देंगे। चौथा में अनुपात विधि, अनुपात में दे करके उसका मान निकाल लेंगे। अभी हम बताएंगे सर सब। और 5वां और लास्ट में और सबसे हार्ड होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि ये आपको 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेंगे तो ये सब तो सिंपल है, लेकिन यही सब हम सबसे पहले आपको बताएंगे। जो नॉर्मल रहेगा उसको सीखेंगे। ये इतना बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप वज्र गुणन विधि आराम से सीख सकते हैं। तो आइए सर, इसको तुलनात्मक विधि से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारे विधि एक करके हम लोग सीखते हैं। तो आइए सर एक विधि करके पहले हम लोग सीखेंगे। हिसाब एक रहेगा सर, उसको बारी बारी से देखेंगे कैसे हम लोग बना सकते हैं अलग अलग नियम से। तो देखिए ये आपका हिसाब है 2x + 3y = 19 और 3x + 4y = 26 और x = y, मतलब कि x और y का मान आपसे पूछा है कि x और y का मान लीजिए। सबसे पहले है कौन विधि है? तुलनात्मक विधि है। सबसे पहले तुलनात्मक विधि से आपको हल करना है। तुलनात्मक विधि से आपको सीखना है कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं है, देखिए अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे ना तो मैथ इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट। देखिए आपको तुलना करना है, तो देखिए इस फर्स्ट समीकरण को लेंगे 2x + 3y = कितना है? तो 19 है, इतने ना। आप यहाँ से देखिए 2x = 3y को उधर भेज दीजिए। देखिए 19 पहले से है, 3y प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आएगा, यही ना।
आप देखिए यहाँ से x का मान आप निकाल लेंगे तो 19 माइनस 3y अपॉन कितना हो जाएगा, तो अपॉन 2 हो जाएगा। क्यों सर, तो इधर गुना में 2 था, इधर भागा में आ गया। ये आपका समीकरण, ये आपका x का मान निकल गया। आप इसको समीकरण 1 मानिए, ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मानिए। दूसरा काम चलिए आप अगेन, या तो आप कुछ लिख सकते हैं अगेन, या तो फिर से आप दूसरे इक्वेशन में चलिए। देखिए 3x प्लस 4y इक्वल 26, यही ना है। फिर देखिए इसमें x का मान निकाले तो इसमें भी x का मान निकालिए, इसमें y का मान निकालेंगे तो दूसरा में भी आप क्या करेंगे, तो y का मान आप निकालेंगे, ठीक है। ऐसे सर इसको आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ से आप कितना निकालेंगे, 3x इक्वल इधर है 26 माइनस कितना हो जाएगा, तो 4y। क्यों सर, तो यहाँ पे 4y प्लस में था, वो साइड भेजे तो माइनस में गया। आप यहाँ से x का मान अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 माइनस 4y और अपॉन हो जाएगा आपका 3। इक्वेशन सेकेंड। देखिए x का मान और x का मान निकल गया है नहीं। देखिए समीकरण 1 समीकरण 2, x का मान इतना, x का मान इतना। देखिए समीकरण 1 इक्वल, यहाँ पे आपको लिख देना है कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 2 मतलब समीकरण इधर 1 रखेंगे उधर 2 रखेंगे, मतलब कि आपको देखिए x का मान इतना है, कितना है, तो 19 माइनस अपॉन कितना है, तो 2 इक्वल इतना x का मान है। तो x का मान यहाँ भी तो आया है, तो ये दोनों आपस में सेम होगा ना। x का मान e भी है, x का मान e भी है, तो ये x सेम है, तो ये सेम नहीं होगा। तो ये दोनों सेम कर दीजिए, कितना है, 26 माइनस 4y अपॉन 3 है। इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 19 तिया 57 माइनस 3 तिया 9y इक्वल 26 दूना 52 माइनस 4 दूना 8y, ठीक है। देखिए ये 9y और इधर है प्लस माइनस में 8y, ये साइड ले आइए, हो जाएगा प्लस में 8y। इधर है माइनस 52 है पहले से, और यहाँ है 57 इधर प्लस में, तो इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से माइनस 9y प्लस 8y, तो माइनस y आएगा यहाँ आपसे घट के। यहाँ 57 में से 52 गया, तो देखिए कौन बड़ा है, तो माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस 5 आएगा। दोनों तरफ माइनस रहेगा तो उसको आप प्लस मानेंगे। y इक्वल टू कितना आया, तो y इक्वल टू 5 आया। देखिए एक आंसर आपका यहाँ आया है। नहीं, y का मान पूछ रहा था और x का। अब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि y का मान समीकरण 1 में या 2 में, एक में रखने पर तो एक समीकरण कहाँ है, यहाँ है, आप निकाल दीजिए। x इक्वल टू कितना है, 19 माइनस 3y अपॉन 2 है। इसके जगह पर, किसके जगह पर, y के जगह पर 5 रखिए, चूँकि हम निकाल चुके हैं। 19 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2 है। अब यहाँ से इसको लेंगे, देखिए 19 अपन दिया 15, 19 में से 15 गया तो 4 अपॉन कितना है 2। आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर कितना आया है, तो 2 आया है। देखिए यही तो पूछ रहा था कि x का मान दीजिए, यहाँ पे x का मान निकला है और यहाँ पे आपका y का मान निकला, तो यही तो पूछ रहा था कि x का मान दीजिए और y का मान दीजिए। तो ऐसे सर इसको आप बना सकते हैं। अगर समझ आया है सर तो इसको आप एक लाइक करेंगे। आइए इसका दूसरा नियम देखते हैं और लुप्ति कर लें क्या। दूसरा में है प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि है, तो प्रतिस्थापन विधि है, उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अगला, एक्स वाई का मान निकालिए, नहीं एक्स का भी मान निकालिए और वाई का मान निकालिए। किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से। हम लोग तुलनात्मक विधि सीख लिए हैं, अब सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। नहीं, पांचों विधि हम लोग सीखेंगे, तो आप देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। प्रतिस्थापन विधि मतलब एक के जगह पर दूसरे का वैल्यू रख दीजिए, आपको मान दे देगा। देखिए जैसे कि आप यहाँ से निकालेंगे
फर्स्ट लेंगे 2x + 3y। आप अच्छे से सीखिए 19। आप यहाँ से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, x का भी मान निकाल सकते हैं और y का भी आप मान निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो। लेकिन हम x का मान निकालेंगे तब मेरी मर्जी। तो 19 - 3y कैसे दिए सर बताइए ना आप। देखिए इधर 2x को रख दिए और इधर 3y है प्लस में, वो साइड भेज दीजिए तो ये माइनस में चल जाएगा। तो पहले से 19 था, इधर गया 3y हो गया। आप यहाँ से क्या निकालेंगे तो x का मान निकाल लेंगे। तो 19 - 3y अपॉन, ये गुना में ये साइड भेज दीजिए, भागा में चलाएगा। ठीक है, तो x का मान हम लोग निकाल चुके हैं, x का मान हम लोग निकाल चुके हैं, x का मान इतना है। आप समीकरण देखिए देखिए इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण जो पहले दिया गया था इसको आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 मान लीजिए और x का मान हम आपको निकाल के दिखा दिए हैं। आप y का भी मान आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। हमेशा आपका 5 2 आया था उतना ही आएगा, x का मान 2 आएगा, y का मान 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण इससे निकाले हैं तो इसमें रखिए, दो में रखने पर तो समीकरण 2 यहाँ आप सबसे पहले लिखिए कितना है 3x + 4y = 26, यही है। अब x का मान निकाले हैं तो x के मान जितना भी है आप उठा करके इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ सबसे पहले 3 दिया गया, आप 3 लिख दीजिए इनटू x का मान है तो इतना है, x का मान उठा करके यहाँ पे x के जगह पर रख दीजिए। कितना 19 - 3y अपॉन 2 - 3y अपॉन 2, x के जगह पर बैठा दिए प्लस 4y = 26। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 3 है, इसके साथ गुना कर दीजिए, हो जाएगा 19 × 57 - 3 × 9y अपॉन 2 प्लस 4y = 26। यहाँ कुछ नहीं तो 1, आप एलसीएम ले लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया। इसे डिवाइड करेंगे, इसमें 1 टाइम में जाएगा, इसके ऊपर वाले को 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 57 - 9y। अब प्लस इससे डिवाइड करेंगे, इसमें 2 टाइम में जाएगा तो इसके ऊपर वाले को 2 से गुना करेंगे 8y = 26। देखिए 57 यहाँ है 57 - 9y में से 8y चल जाएगा तो बचेगा y अपॉन कितना 2 इक्वल आपको 26 बचा है। आप यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, आप इसको क्रॉस गुना कर दीजिए तो 1 × 57 - y तो इतने हो जाएगा इक्वल 26 दूना कितना हो जाएगा तो 52 हो जाएगा। आप यहाँ से क्या करेंगे तो y का मान निकालेंगे तो y यहाँ रखेंगे और ये 57 है इधर प्लस में, वो साइड भेज दीजिए, माइनस में चल जाएगा तो उसमें 52 पहले से है, 57 जाएगा माइनस में जाएगा, मतलब -7 - 57। तो यहाँ से आप -y = 57 में से 52 गया तो -5 बचेगा, दोनों तरफ माइनस है तो इसको काट दीजिए, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आया है तो 5। ये एक आंसर आपका यहाँ निकल के आया है कि y का मान आपका 5 निकला है। आप यहाँ से समीकरण 1 में आप क्या करेंगे तो समीकरण 1 या तो 2 किसी में भी आप मान रख दीजिए y का, x का वैल्यू ये दे देगा। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि y का मान 1 या 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं। y का मान 2 में रखने पर आपको लिख लेना है तो 2 लिखिए आप, कहाँ है समीकरण 2 3x + 4y = 26। कितना आया है तो y का मान 5 आया है तो y के जगह पर बैठा दीजिए, यहाँ आ जाएगा 3x + 4 × 5 = 26। यहाँ आ जाएगा आपका 3x + 5 × ये हो जाएगा 20 = 26। आप यहाँ से करेंगे तो 3x = 20 को वो साइड भेज दीजिए, 26 - 20 हो जाएगा नहीं, और यहाँ से 3x = निकालेंगे तो 26 में से 20 गया तो 6। आप यहाँ से x का मान निकालेंगे 6 बट्टे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से 2 बार में कट गया, मतलब x का जो वैल्यू आया है 2 आया है।
यही ना हमसे पूछ रहा था कि x का मान दीजिए और y का मान दीजिए। मैंने आपको दिया, ये रहा आपका x का मान और ये रहा आपका y का मान। देखिए आपको तुलनात्मक विधि में आपको सिखा दिया, प्रतिस्थापन विधि सीखे हैं और एक तुलनात्मक विधि सीखे हैं। 2 नियम हम लोग सीख चुके हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा सर, यहीं तक छोड़ेंगे। कल हम लोग 3 नियम बचा है, उसको कल देख लेंगे। तो इतना सर आप रिवाइज करेंगे और बारी बारी से उसको बनाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएगा आपसे सारे बन जाएगा। तो आइए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। बने रहिए मेरे साथ। ओके।